माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपाली पांडे। आई होप आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा, जिसमें हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के एकदम बेसिक्स की बात करी थी। हमने देखा था क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ कि हमारा जो मीट्रिक सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो मात्रकों की पद्धति है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मात्रकों की पद्धति को हमने 4 भागों में विभाजित किया है: एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या होता है मैम? एमकेएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान या मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, समय को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीजीएस पद्धति क्या है? सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करते हैं एंड समय को सेकंड में। नेक्स्ट बात करते हैं एफपीएस सिस्टम की। तो एफपीएस सिस्टम का मतलब है लेंथ या लंबाई को फुट में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा एसआई सिस्टम। अभी मैं बात करती हूँ क्या होता था पहले। कहीं पे भी पर्टिकुलर सिस्टम डिफाइंड नहीं था। इंडिया में अलग मेजरमेंट सिस्टम था, यूएसए में अलग था, ऑस्ट्रेलिया में अलग था। तो उससे क्या होता था कि व्यापार करने में, ट्रेड करने में दिक्कतें आती थी, कठिनाइयां होती थी। तो क्या किया गया, सभी देशों के साइंटिस्ट ने एक मीटिंग बुलाई और 1960 में 1960 में क्या किया, एसआई सिस्टम को लॉन्च कर दिया। एसआई सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को लॉन्च कर दिया। इस एसआई सिस्टम में क्या हुआ, डिफाइन कर दिया गया, बता दिया गया सभी देशों को कि लंबाई को मीटर में ही मेजर करेंगे आप, द्रव्यमान यानी कि मास को आप किलोग्राम में मेजर करेंगे, समय को सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो इस तरीके से जब हमारी एसआई यूनिट्स आ गई तो डिफाइंड हो गया। तो ये हमने देखा कि हमारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये 4 तरह के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद देखते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स क्या क्या हैं। जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल राशियां हैं, वो क्या होती हैं हमने कल देखा था। ऐसी राशियां जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, द क्वांटिटीज विच डजंट डिपेंड एनी ऑन अदर क्वांटिटीज इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो चलिए देखते हैं कि जो मूल राशियां हैं उनके यूनिट क्या होते हैं और उन यूनिट्स के सिंबल क्या क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट है, सबसे पहले जो हमारी मूल राशि है वो क्या है, लंबाई। लंबाई का जो मात्रक है, यूनिट है, वो है मीटर, और मीटर का जो सिंबल है वो क्या है आपका, स्मॉल m। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो यूनिट है वो है किलोग्राम। किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल केजीज में। नेक्स्ट है हमारा टाइम, समय। समय की यूनिट होती है सेकंड। सेकंड को हम मेजर करते हैं स्मॉल एस से। नेक्स्ट है हमारी क्वांटिटी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में। एम्पियर यूनिट होती है, जैसे हम बताएंगे कि इस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है तो आप कहोगे 2 एम्पियर। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द करंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। अब आपने देखा कि मैम ए बस को आपने कैपिटल से लिखा है, बाकी शुरू के 3 स्मॉल से लिखा है। तो क्या है, एम्पियर का जो ए लिया गया है, एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट की वजह से एम्पियर यूनिट रखी गई, इसीलिए हमने ए को क्या किया, कैपिटल यूज करते हैं। जबकि मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं रखा गया है, इसलिए हम उसको स्मॉल यूज करते हैं। जब भी हम यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं तो हम उसको हमेशा पूरा स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ ए और के कैपिटल है क्योंकि एम्पियर एंड केल्विन दोनों ही साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, जिसका यूनिट होता है मोल। उसकी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल MOL से। नेक्स्ट है हमारी ज्योति तीव्रता। यदि हमें पता करना है कि इस बल्ब से हमारी कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो हम इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं,
कैंडेला से मेजर करते हैं, जिसको हम स्मॉल cd से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आई होप क्लियर हो गया कि हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स क्या है और जिनका सिंबल क्या है। ना क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं कि हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है और उनके सिंबल्स यूनिट्स क्या होते हैं। कल मैंने डिस्कस किया था कि जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, व्युत्पन्न राशियां, ये किसी ना किसी अन्य फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनकर बनी होती है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल चाहे किसी भी चीज का हो, ठीक है, किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल लोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका व्युत्पन्न राशि। कैसे? मैं पहला एग्जांपल लेती हूँ रेक्टेंगल का, आयत का। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बी चौड़ाई भी जो है आपकी एक तरह की लंबाई ही है जो कि मूल राशि कहलाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो मूल राशियों से, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से आपका क्षेत्रफल बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका कहलाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भी होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि कहें भुजा का स्क्वायर। तो हमने देखा कि भुजा भी एक तरह की लंबाई है, तो दो लंबाई का क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन। तो हमने देखा कि स्क्वायर का भी जो क्षेत्रफल है वो क्या है? एक डेराइव्ड क्वांटिटी। त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये जो आधार होता है ये भी आपका क्या है? जो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस भी एक तरह की आपकी लेंथ है, हाइट भी एक तरह की लेंथ है। तो हमने देखा दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो चाहे किसी भी चीज का आप एरिया निकाल रहे हो वो क्या होगा? डेराइव्ड क्वांटिटी ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में पहला एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है गोला। गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो पाई आर क्यूब हमने देखा कि रेडियस का क्यूब है, रेडियस भी एक तरह की लेंथ है और रेडियस का मल्टीप्लीकेशन 3 बार किया गया है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? घन। घन के आयतन की बात करूं तो ये हो जाता है साइड का क्यूब। अब जब हम साइड का क्यूब करते हैं यानी कि लेंथ का क्यूब कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज का 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी? आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। हमने देखा कि लंबाई 3 बार यूज हुई है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल, जिसको हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल हुआ। यानी कि ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी से, मूल राशियों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, क्या मैं क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ बिना लंबाई के? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या हो गया? एग्जाम्पल किसके? डेराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियों के। नेक्स्ट मैं बात करूं घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो मैं द्रव्यमान बटे आयतन लिखूं, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन लिखूं, या इसी को हम द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। आयतन को किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। तो हमने देखा कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास भी हमारा क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एंड आयतन जो है हमारा, अभी हमने देखा था कि आयतन किससे आता है? 3 तरह की लंबाइयों का जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डेंसिटी भी किसका एग्जाम्पल हुआ? डेराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है त्वरण, एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है? त्वरण। तो ये भी लंबाई और समय से मिलकर के बना हुआ है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से, इसलिए आपका ये क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि या कि डेराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट मैं बात करूं दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। F/A होता है। बल की यूनिट होती है न्यूटन और क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमारा जो एरिया है, एरिया में भी क्या होता है? अभी हमने देखा 2 लंबाई यूज होगी, ठीक है, 2 बार लंबाई यूज होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रहा है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? प्रेशर भी आपका व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी बोलूं या कार्य बोलूं, कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो हमारा एनर्जी या ऊर्जा है ये क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो हमने देखा फिर से हमारा आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा?
व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल। अब पावर इज इक्वल टू भी क्या हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम हो जाता है। तो फिर से ये क्या हुआ, टाइम से मिलकर के बना हुआ है और वर्क से, तो ये हमने देखा कि क्या फंडामेंटल क्वांटिटी से। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हिंदी में बोलूं तो विस्थापन बटे समय। तो जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता था, वैसे यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक तरह की लेंथ है, और समय हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपने देखा कि ये भी हमारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बल क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे एक्सिलरेशन त्वरण। तो ये भी क्या है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग बोलूं या मास इंटू वेलोसिटी। तो ये भी क्या है, मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी खुद ही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही हमारे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमने देखा कि जितने भी हमारे व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण हैं वो सब कहीं ना कहीं किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बने हुए हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या पूरक राशियां। तो पूरक राशियां दो ही होती हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना। तो बताया था, तो हमारी जो प्लेन एंगल होती है और सॉलिड एंगल, दो क्या होते हैं हमारे, सप्लीमेंट्री या कि पूरक राशियां। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल हमारा 2 डायमेंशनल होता है। एंगल सभी को पता है, दो लाइंस को मिला दोगे, ये दो लाइंस, सपोज 2 हैंड्स है आपके, तो हैंड्स के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दो लाइंस के बीच में जो भी चीजें होती है, जैसे दो लाइन के बीच में ये बना, क्या हुआ आपका, ये एंगल। तो एंगल जो होता है 2 डायमेंशनल, हम 2 एक्सिस में बना सकते हैं 2D में, ठीक है। तो एनालॉजिकल टू ट्रायंगल और स्क्वायर या सर्कल, किस किस में बनता है कोण, हमने देखा है भाई कि ट्रायंगल में बनता है, ठीक है, किससे बनता है, स्क्वायर में भी एंगल बनता है, ठीक है, ये सर्कल में भी एंगल बनता है, हमने देखा, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा प्लेन एंगल होता है वो दो लाइन के बीच में कोण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है। कौन सभी ने देखा होगा, नहीं तो कॉर्नेटो आइसक्रीम खाई होगी, सभी ने तो देखा होगा कि कॉर्नेटो आइसक्रीम में कोन होता है, कोन में हम आइसक्रीम डालते हैं। तो सॉलिड एंगल का मतलब ये है कि उस कोन में जब आप किसी सॉलिड को फिल कर दो, तो सॉलिड एंगल हमारा 3 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल में हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो वो किस किस में होता है, देखिए, कोन होता है, क्यूब होता है, स्फीयर। ये तीनों चीजें क्या है, आप सपोज घर में कोई बॉल है, ठीक है, भारी बॉल है, आप उसको ले लीजिए। तो स्फीयर जब आप लोगे तो हमारा जो सॉलिड एंगल होता है वो कैसा आता है, ये देखिए, सॉलिड एंगल क्या है कि कोई स्फीयर जो है, ठीक है, ठोस वस्तु है, उसके सेंटर से ये जो बन रहा है एंगल, ये और ये जो एंगल है, दिस वन इज नोन एज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और हमने देखा प्लेन एंगल। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इन दोनों की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। प्लेन एंगल की यूनिट जो होती है आपकी रेडियन होती है, एंड सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है स्टेरेडियन होती है, अभी हमने देखा था, ठीक है। प्लेन एंगल रेडियन एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। तो इस तरीके से हमने तीनों जो हमारी क्वांटिटीज थी, इनके हमने हमारी जो मूल राशियां हैं, हमारी जो ये फंड आपकी पूरक राशियां हैं और आपकी जो व्युत्पन्न राशियां, इनके एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग घर में रहिए, मस्त से पढ़ाई करिए। थैंक यू।